हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज एक फिर नए व्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत है ना, नाश्ता वास्ता करने से हो गई थी, सब काम हो गया था। तो हमने सोचा सबसे पहले जो कल हम गेहूं लाए थे और टंकी लाए थे उसको रख देते हैं। तो उसे रखने के लिए पहले हमने जगह डिसाइड की कहाँ पे रखी वो जाएगी। लॉबी ही एक जगह बचती है जहाँ पे वो रखी जाएगी। बेडरूम या बाहर वाला बेडरूम में तो नहीं अच्छी लगेगी और स्पेस भी इतना नहीं था। तो हम ऊपर गए, पहले कुछ ईंटें लेके आए उसके नीचे रखने के लिए, और नीचे आके फिर हमने लॉबी का जो लुक है वो चेंज करने लग गए थे पूरा। पहले हमने टेबल हटाई, यहाँ पे हमने ना इसको रख के देखा था। तो यहाँ पे मतलब मज़ा सा नहीं आया। मतलब देखते ही वाव वाली बात होती है ना कि हाँ यहाँ अच्छी लग रही है, सेटिस्फाई आंखों को वो हो ही नहीं रहा था। तो हमने फिर मंदिर के साइड में रख के देखी थी, वहाँ पे मेरे को ये ठीक लगी। क्योंकि ये मंदिर, ये टंकी और इस ये पूरी है ना एक रो में आ रही थी सारी की सारी। अब इधर ये अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने दोबारा भी रख के देखी, फिर हमने डिसाइड किया इसे वहीं पे रखते हैं। तो पतिदेव बोलने लगे चल ठीक है रख लेते हैं, यहीं पे ठीक लग रही है तो तेरे को जैसे तेरे को ठीक लग रहा हो वैसे कर ले। तो यहाँ पे ये लग गए थे ईंटों को कवर करने के लिए पेपर से, और मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह ठीक से थोड़ा लगा दिया था और अच्छे से साफ़ कर दिया था। फिर तो इसके नीचे से साफ़ सफाई बस ऐसी हो पाएगी। उसके बाद सारा का सारा जो गेहूं के कट्टे हैं पतिदेव ने सारे उठाए एक एक करके और डालने शुरू कर दिए टंकी में। और मैं यहाँ पे है ना, ये कह रहे थे ये तो गेहूं यार बहुत महंगा पड़ गया। मैं भी है ना थोड़ी थोड़ी इनकी मतलब यहाँ पे मजाक उड़ा रही थी, मैं इनकी तफरी ले रही थी। मैं बोल रही थी ये देखो गांव गए थे, इस बार गांव से गेहूं लाए हैं खरीद के। 2,000 रुपये क्विंटल का लाए हैं गेहूं, और 6,000 मतलब 2,000 एक्स्ट्रा लग गए हमारे। 2 क्विंटल लाए जिसमें कि हमें 4 का पड़ रहा था, लेकिन हमें वहाँ से 6,000 का पड़ा। और गाड़ी का पेट्रोल, सीएनजी ये सब अलग, और उसके बाद ड्यूटी की छुट्टी, ये देख लो 10-11 हज़ार का हमें पड़ गया। टंकी भी लेके आए, अभी गेहूं इसमें आधा हो चुका था। उसके बाद पतिदेव ने धीरे धीरे डालना शुरू करा, और इधर मेरे से बोल रहे थे तू भी मेरी हेल्प कर दे थोड़ी सी। तो मैंने है ना कहा चलो ठीक है, अगले कट्टे से आपकी हेल्प करूंगी, जब लेके आओगे उसमें मैं थोड़ा सा हाथ लगा दूंगी। तो वैसे बस ये मजाक ही कर रहे थे, और जब मैं इनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवाने लगी ना, तो बस ये बोलने लगे रहने दे तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, मैं तो बस मजाक ही कर रहा हूँ, छोड़ दे मैं खुद कर लूंगा। उसके बाद मैं भी साइड में हट गई थी, और ये जो कट्टे वगैरह खाली हो रहे थे इनकी तई लगा रही थी। बस हम बात कर रहे थे, मैं कह रही यहीं से ले लेते ना आप, यहीं से पास वाले गांव से तो सस्ता मिल जाता, जानने वाले हैं वो दिलवा देते भाभी के गांव वाले। तो ये पतिदेव माथे में हाथ मारने लगे, यूँ कह रहे मेरे को पता नहीं, लेट ही आती है बात समझ में। काश तेरे से पहले पूछ लेता, बता देता कि मैं वहाँ से गेहूँ ला रहा हूँ। पहले हाँ ना करके मैंने उनको हाँ कर दिया। तो मैंने कहा यही तो आपकी कमी होती है, पहले मुझे बता दिया करो, एक बार डिसाइड कर लिया करो। क्योंकि डिस्कस करने से चीज़ों का हल निकल जाता है, पता लग जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रही हूँ। और हो सकता है कुछ आप अच्छा सोच रहे हो, ये मैं अच्छा सोच रही हूँ। तो फिर ये यहाँ पे हमारी बात हुई, उसके बाद कह रहे चल आगे से डिसाइड करूंगा। अब ये मेरे से कट्टे जो मैं लगा रही थी ना, बोलने लगा ऐसे लगा ऐसे लगा। तो मैं यहाँ हंस रही थी, तो बोलने लगे तेरे को करना तो काम अपने तरीके से ही है, तो मेरा फायदा ही क्या है फिर कुछ को बताने का, कर ले तू जैसे करे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप नाराज मत हो। तो मैंने कट्टे वापिस जैसे ये बोल रहे थे वैसे ही सारे एक के ऊपर एक करके और रोल करके इनको रख दिया था। नेक्स्ट ईयर भी ये काम आने वाले थे। यहाँ पे है ना, अब हमें जो हमारा शू रैक है अंदर है, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कई बार कि आप बेडरूम में क्यों रखते हो। देखो एक स्पेस नहीं है मेरे पास, बहुत छोटा सा घर में स्पेस है, हर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी तक अंदर रखा था। तो मैंने सोचा आज इसको बाहर रख देते हैं, क्योंकि ये ना ज़्यादातर खाली होता है। इसमें से जब हम अपने स्लीपर शूज़ वगैरह निकालते हैं ना, तो फिर इसको बाहर निकाल के रखना और ये सब करना है ना, बड़ा वो लगता है झंझट। तो मैंने कहा आज बाहर रखते हैं, फिर बाहर से बाहर इसमें चप्पल वगैरह सही रखी रहेंगी। पतिदेव को मिल गए थे मरन के शूज़, जो हम उसके फर्स्ट शूज़ लेके आए थे, ये मैंने अभी तक फेंके नहीं थे। तो देख के मतलब बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे, ये मैं कभी नहीं फेंकती हूँ मतलब उसके। तो इधर पतिदेव ने इसको खाली कर दिया था, और थोड़ी जो इसके स्क्रू निकले हुए थे वो ठीक से लगाए और साफ़ सफाई की हम दोनों ने। हमने रखे पहले फ्रिज के साइड में, पतिदेव यहाँ पे बोल रहे थे इसको रखने के लिए। तो इधर है ना मेरे को पसंद ही नहीं आ रही थी ये। तो फिर माँ तो बोल रही थी यहाँ क्यों रख रहे हो। तो फिर मैंने कहा अंदर ऐसे ही रहता है, बस यहाँ पे आए बाहर से बाहर इधर रख दिया। और इसके ना बीच में जो क्लिप है ना, कुछ बहुत ज़्यादा मेरे से है ना पता नहीं कैसे डिलीट हो गई फ़ोन से, तो वो सब मैं दिखा नहीं पाई। क्योंकि पतिदेव उसमें बोल रहे थे कि जब तेरे को काम अपने तरीके से करना होता है तो मेरे से क्यों पूछते हैं कैसे करना, कहाँ रखूँ कहाँ नहीं, कर लेकर जैसे करना। थोड़ी सी बहस थी उस वाले, उसमें थोड़ी हंसी मजाक थी। और ये बोले थे चल ठीक है अच्छा लग रहा, मतलब जो तू बता रही है ठीक लगा है। लगाने के बाद ये तीनों मतलब टंकी और सूरैक और मंदिर एक साइड अच्छा लग रहा था। उसके बाद आलू भी लाए थे हम गाँव से, और ये टेबल हमने बाहर वाले रूम में रख दी। अब ये खाली हो चुकी थी, तो सोचा आलू बहुत सारे हैं अब इनको रखेंगे भी कहाँ, इसी में रख देते हैं। तो ज़्यादा अच्छे अच्छे आलू हमने रख दिए, जो थोड़े से
दाग वगैरह था, हमने सोचा उनको पहले यूज़ कर लेंगे। तो हमने कुछ आलू निकाल लेते हैं यहाँ से किचन वाली टोकरी के लिए। उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने यहाँ पे बनाई थी आम की लोंजी। बनाने के बाद मैं लगी थी यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करने, क्योंकि उसके बाद खाना भी खाना था। अब इतने पतिदेव ने सारे घर में सफाई कर दी थी, और जैसे ही मैं अंदर गई ना, मैं तो हैरान हो गई पूरा रूम देख के। पतिदेव ने बहुत अच्छे से सफाई कर रखी थी अंदर वाले रूम की और बाहर सभी। यहाँ पे मेरी सब्जी भी आम की लोंजी हो गई थी रेडी। इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ पराठे। इधर मैंने मनन का टिफिन भी रेडी कर दिया था। आज उसका लंच गया नहीं था। सुबह मैंने सोचा दोपहर में दे के आएंगे जब लंच होगा, इतने आज सुबह सुबह सारा काम खत्म कर लेते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बताऊँ एक बात, हमारे पास टंकी पहले थी जब हम इस वाले फ्लैट में आए थे, लेकिन उस टाइम वो जो गोल टंकी थी वो अंदर जाती नहीं थी, इस गेट से बस आके यहीं तक आती थी, रूम में स्टोर रूम कहीं नहीं जा रही थी। तो इसी वजह से हमको ये चौकोर वाली लेनी पड़ी इस बार, और अच्छी भी लग रही है। आप इसको सामने रख दोगे ऐसे लग ही नहीं रहा गेहूं की टंकी है, नॉर्मल वैसी वाली अलमारी लगती है। स्पेस भी कम ले रही है, मतलब टोटल मिला के बहुत अच्छी है, ले सकते हैं ये चौकोर वाली टंकी। अगर गोल वाली लेनी है और स्पेस कम है, सामने से दिखती है, तो ये वाली लो, बेटर है। उसके बाद जो कपड़े मैंने सुखाए थे, कुछ सूख गए थे, उतार के रख दिए थे, और अभी तक हमारे ब्लैंकेट रखे ही नहीं जा रहे थे, कभी कुछ यही काम आए जा रहे थे। तो मैं सोचा क्यों ना आज बेड भी ठीक से करा लेती हूँ। और पतिदेव तो घर है ही, नाइट जाएंगे, और ये कहते हैं आज तो मेरा तो पूरा फायदा उठा रहे हैं काम करवाने का। इधर हमने ब्लैंकेट वगैरह भी बेड में रख दिए थे सारे उठा के। अब ये जो काम है ना सारा, देखो मैं खुद भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो है ना कि जब पतिदेव घर होते हैं ना तो जल्दी से निमट जाता है, थोड़ी हेल्प हो जाती है। इधर दूध वाले भैया आ गए थे, दूध लेके गैस पे रखा है गर्म होने के लिए, और इधर हम लोगों ने और जो कपड़े बाकी के रखे थे वो अच्छे से रख लिए। उसके बाद कपड़े वगैरह रखने के बाद ये देखो मेरे इतने सारे पार्सल मिंत्रा वगैरह के आए रखे हैं, जो कि मैंने कुछ पे वीडियो शूट करी, कुछ अभी कर ही नहीं पाई हूँ। इतना काम फैला रहता है ना दिन में, ब्लॉग का भी रहता है, एडिट भी होते हैं, और ऊपर से ये वाला चैनल दूसरे वाला, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी करूँगी। उसके बाद यहाँ पे बेडशीट बिछा रही थी मैं, तो ये मेरे हाथ से बार बार छीन रहे थे, 2-3 बार मैंने ऐसे ही करो, बार बार सॉरी कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा अब देखो मैं खींच के दिखाती हूँ कैसा लगता है। मतलब थोड़ा सा है ना हमारा ये सब चलता रहता है, ठीक है चलता रहना चाहिए रिश्तों में, तो अच्छा होता है कि सीरियस सीरियस होके रहना बस ऐसे ही लगता है उसमें। तो यही ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए लाइफ में, काम होते रहने चाहिए, तो ज़िंदगी भी अच्छी सी लगती है। उसके बाद यहाँ पे बेडशीट ठीक कर दी थी, और माँ ने जो बाहर से कपड़े सूखे हुए थे ना सबकी तह लगा दी थी, क्योंकि मैंने कहा था यहीं रख देना, प्रेस कर लूँगी मैं शाम को इनसे। फिर मैंने माँ से पूछा खाने के लिए, माँ कहने लगे मैं रोटी खाऊँगी, पराठे मत बनाना मेरे। तो मैंने माँ की रोटी बनाई थी आम की लोंजी के साथ, माँ को मैं रोटी दे के आई थी। उसके बाद पतिदेव और मैंने भी खा लिया था यहाँ पे खाना, और यहाँ पे पतिदेव चले गए थे ड्यूटी, रेडी हो आई थिंक पतिदेव को दिया था मैंने, मैं बाद में खाया था। मैंने कहा मैं नहाऊंगी, इनके जाने के बाद मैं नहा के आई थी, और नहा के आने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। और जो एक क्लिप है ना इसमें वो दिखानी भूल ही गई, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। मैं ना जब नहाने के लिए गई थी पानी आ नहीं रहा था, तो आज मैंने जो बर्फ वाला आइस होता है ना जमा हुआ, वो आइस मैंने डाल के पानी में जब नहाई, उसके बाद मैंने रेस्ट करके ये देख लो 2 बजे के आसपास खाना खाया। और इतने मनन भी आ चुका था, और इसने देख के है ना मतलब पूरे घर में बोलने लगा मम्मा बहुत अच्छे से सेट करा आज आप।